नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी यानी आज स्मृति दिवस है। पूरा देश उन्हें शिद्दत से याद कर रहा है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जय जवान जय किसान नारे के सूत्रधार देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके स्मृति दिवस पर कोटि कोटि नमन। कर्मठता एवं ईमानदारी के प्रतीक शास्त्री जी के उच्च विचार सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे। हरियाणा के जिन युवाओं की कोर्ट के मामलों में या अन्य कारणों से सरकारी नौकरी छूट गई है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में उनके अनुभव की गणना करते हुए प्राथमिकता दी जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह निर्देश हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डीएस ढेसी, कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, रोजगार निगम के सीईओ अनंत प्रकाश पांडे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार कई प्रतिबंध लगा रही है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है और आपको बता दें कि हरियाणा के स्कूल कॉलेजों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। इस फैसले समेत अन्य मसलों पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। ये कहें कि कोरोना के नए वेरिएंट के प्रभाव के चलते प्रदेश में स्कूलों में 26 जनवरी तक छुट्टियां कर दी गई हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल। उनसे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, ये बताएं कि ये जो छुट्टियां की गई हैं 26 जनवरी तक, क्या वजह है? नहीं, देखिए, इसका मुख्य जो कारण है वो तो कोरोना ही है। ओमिक्रॉन है, जिस वजह से जिस प्रकार से उसके पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से हमने स्कूलों की छुट्टी 26 तक करी है। तो स्कूल पूरी तरह बंद होंगे, टीचर्स वगैरह सब कोई नहीं आएगा? नहीं, स्कूल तो बंद रहेंगे लेकिन टीचर आएंगे। अभी तो छुट्टियां हैं, 12 तक की तो छुट्टियां हैं, लेकिन 12 के बाद फिर टीचर तो आएंगे। दूसरा ये बताएं कि फैसला लिया था सरकार ने कि स्कूलों में जो है बच्चों को जो 15 से प्लस की आयु के हैं उन्हें स्कूलों में वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ, बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और हमारा जो स्टाफ है वो इसमें सहयोग कर रहा है और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है और काफ़ी अच्छी संख्या में इंजेक्शन लग रहे हैं। सर, एक अभी कल ही हाई कोर्ट ने जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है भिवानी का, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, उसको लेकर एक फैसला दिया है। उनके परीक्षाएं जो सीबीएसई और आईसीएसई की लेने जा रहा था बोर्ड, उस पर जो है रोक लगाई है। ये बताएं कि इस सारे फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सीबीएसई की परीक्षाएं भी हरियाणा बोर्ड जो है लेने जा रहा, तो उसके बारे में जो अधिकारियों ने हमें जानकारी दी, उन्होंने कहा कि 8वीं क्लास तक स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है, 8वीं क्लास तक का, तो उसका निर्णय लेना हमारा अधिकार है। तो इसलिए बोर्ड ने निश्चय किया कि भाई हम सभी की, सीबीएसई की भी और उसकी भी, और इसका आने वाले टाइम में लाभ भी होगा। क्योंकि कई बार क्या है कि जैसे एक दबाव बढ़ता है बच्चों का तैयारी करने का भी, तो जब बोर्ड का पेपर होता है तो उस प्रकार से तैयारी करते हैं। हमारे टाइम में तो बहुत छोटे टाइम में 5वीं क्लास का बोर्ड होता था और 5वीं के बाद 8वीं का भी, 12वीं का भी, 10वीं का भी सारे बोर्ड होते थे, लेकिन अब नहीं है। तो कुछ लोगों का मानना है कि उसकी वजह से जो गंभीरता थी ना वो कम हुई है, तो केवल उसके लिए ही हमने कहा कि भाई बोर्ड का पेपर होगा ताकि गंभीरता आए बच्चों में। ये बताएं कि जिस तरह से अब केसेस बढ़ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मार्च तक जो है ये सारे केसेस चलेंगे, तो इसमें बच्चे क्या अब ऑफलाइन परीक्षाएं दे पाएंगे बोर्ड की? देखिए, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। अगर परिस्थितियाँ सामान्य होगी तभी ऑफलाइन होगा, अगर परिस्थितियाँ सामान्य नहीं होती फिर तो ऑफलाइन का मतलब ही नहीं है कोई भी। ये हाई कोर्ट ने कल ही इस पे स्टे लगाई है, इस स्टे को किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कोई विषय लेके गया, स्टे तो ये है कि जैसे वो काम चल रहा था उसको रोकने की बात है, उस पर कोई फैसला नहीं है। फैसला का मतलब उसके लिए रोक लगा दी कि हम इस पे विचार करके हम फैसला देंगे, तो फैसला तो भी कोर्ट ने देना है। स्टे कोई फैसला नहीं होता, स्टे तो केवल इसलिए है कि उसको रोक दिया कि अभी आप इस पे कोई कार्रवाई ना करें और बाद में हम देख लेते हैं इस पे, क्योंकि जो शिकायत करता है उसकी बात भी सुन लें और दूसरी तरफ जो बोर्ड है उसकी बात भी सुन लें। दोनों की बात सुन के जो सही है वो फैसला कोर्ट करेगा। आपके पास पर्यटन विभाग भी है। फरवरी में आपका सूरजकुंड का जो विश्व स्तरीय मेला है, हालांकि वो पिछले 2 साल से नहीं हो रहा है, इस दफ़े आपका वो था, प्रयोजन था कि उसको किया जाए। अब उसके क्या मतलब क्योंकि अंतिम रूप से क्या फैसला उसके बारे में हुआ है? नहीं, देखिए, परिस्थितियों को देखते हमें लगता है कि उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी भीड़ कहीं भी इकट्ठी नहीं हो सकती। हमने वैसे भी कहीं भी कोई भी है वहाँ भी 200 से ज़्यादा पे रोक लगा दी, तो ऐसे में मेला करना भी संभव नहीं रहेगा। अगर परिस्थितियाँ ठीक रहती तभी बात हो सकती है, लेकिन अगर इसी प्रकार की रहे तो मेला नहीं किया जा सकता। तो पर्यटन केंद्रों पे, क्योंकि कहीं होटल्स हैं आपके और कहीं रिजॉर्ट्स हैं, कहीं पर्यटक केंद्र है, इस कोरोना को देखते हुए क्या फैसला वहाँ पर लिया गया है? किस तरह की जो सावधानियाँ वहाँ पर बरती जा रही हैं? देखिए, जो सावधानियां पहले से निश्चित की गई है उन सारियों का हम पालन कर रहे हैं। और जैसे बीच में कोरोना का प्रभाव कम हुआ था तो हमारे पर्यटन स्थल जो हैं उनमें अच्छा बिजनेस हुआ इतने टाइम में, लेकिन दोबारा फिर जिस प्रकार से आया तो उसके बाद फिर हम निश्चित तौर से प्रभावित तो होंगे ही होंगे। इससे हटके मैं एक राजनीतिक रूप से भी आपसे चर्चा करेंगे। ये बताएं कि जो हाल ही में अभी प्रधानमंत्री जी की पंजाब की यात्रा थी और जिस तरह से फिरोजपुर में हुआ, उससे आप नावाकिफ नहीं होंगे। इस सब को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार का जो रवैया है बिल्कुल गलत रहा है वो, और अगर इस प्रकार से सभी लोग इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ सारे सिस्टम को चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, और स्टेट गवर्नमेंट की क्लियरेंस के बाद ही माननीय प्रधानमंत्री उस रूट पे चलते हैं और उसकी क्लियरेंस के बाद ही चले। अब उसके बाद भी अगर सरकार व्यवस्था नहीं कर सकी तो सरकार की बहुत बड़ी खामी है ये। तो लगता है सारे मामले की जांच जो है पूरी गहनता से होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जांच भी होनी चाहिए, उसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि दोबारा से कोई भी इस प्रकार का व्यवहार ना करे। शुक्रिया। तो ये हैं कंवरपाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पंजाब में हुआ प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उसकी गहनता से जांच तो हो, साथ में उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद नायब सैनी ने कैथल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साहिबजादों के बलिदान दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर कांग्रेस पर नायब सैनी जमकर बरसे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी राज में नौकरियों के मामले का पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हरियाणा में बीजेपी के 7 वर्षों में बिना पर्ची खर्ची के 1 लाख युवा नौकरी पर लगे हैं। महापुरुष के वीर बालकों के जन्म दिवस के अवसर के ऊपर हमें बाल दिवस मनाना चाहिए, और ये देश के लोगों की एक मांग थी। उस मांग को कल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुपुरब के अवसर के ऊपर 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ये गौरव, ये अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। हम सब के लिए बड़े ये गौरव की बात है, गर्व कि कांग्रेस पार्टी तो एक लूट का दल था। ये लूटने वाले लोग थे, इन लोगों को नकार दिया, और जब उनको नकार दिया देश की जनता ने।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 65 साल की हो गई है। प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी 1957 को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रदेश की पहली A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। KU कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि सबसे पहले इस साल यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन करवाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके बाद विश्व भर पर रैंकिंग के लिए आवेदन किया जाएगा। साथ ही आने वाले 2 सालों में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस और संबंधित कॉलेज में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की मैं हमारे सभी शिक्षकों को, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को एवं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को मैं बधाई देना चाहूँगा और मेरी शुभकामनाएं है कि हमारा आने वाला वर्ष ये हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही शुभ हो। यह दिन उन सभी विभूतियों को स्मरण करने का भी दिन है जिनके प्रयासवश आज विश्वविद्यालय अपना ये स्थान बना पाया है। उन्हीं के प्रयास द्वारा आज हम A+ ग्रेड NAC द्वारा विश्वविद्यालय हैं और इसके लिए जिन भी विभूतियों ने, हमारे जो पुराने वाइस चांसलर रहे हैं, हमारे जो उस समय के प्रेसिडेंट साहब थे राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, तब से लेकर आज तक विश्वविद्यालय ने निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सभी जिलों में सरकारी चिकित्सकों ने हड़ताल की। पोस्टमार्टम सहित अन्य इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई। वहीं OPD बंद होने से मरीज परेशान रहे। चिकित्सकों ने आमजन से भी इस आंदोलन में सहयोग मांगा। इसे लेकर अस्पतालों में पोस्टर चस्पा कर दिए गए और आमजन से हड़ताल में सरकारी चिकित्सकों का सहयोग देने की अपील की गई। चिकित्सकों ने बताया कि OPD सेवाएं CHC से लेकर PHC तक बंद रही। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक आपातकालीन सेवाएं जारी रखेंगे। सरकार की तरफ से उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी 14 जनवरी से हर स्वास्थ्य सेवा को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। चिकित्सकों की मांग है कि राज्य में स्पेशलिस्ट कैडर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए और PG पॉलिसी बंद की जाए। कुछ इनकी मांगे थी पहले, तो लास्ट मंथ भी इन्होंने स्ट्राइक का नोटिस दिया था। तब इनकी कुछ एक तो पे स्केल की थी, कुछ स्पेशलिस्ट कैडर का था, एक डायरेक्ट SMO के रिक्रूटमेंट का था। तो तकरीबन सारी मांगे सरकार के पास विचाराधीन है। तो बेसिकली भी इनका एजिटेशन यही है भी हमारी मांगे जब तक पूरी हम स्ट्राइक पर रहेंगे। तो आज इन्होंने OPD बंद रखी है। तो मैं और PM साहब हमने अपील की है, अगर सारी सरकार के पास मांगे जितनी भी आपकी लंबित है तो हमने उच्च अधिकारियों से हम भी संपर्क में DGHS से, ACS हेल्थ से, तो जल्दी हम कोशिश करेंगे भी सारी चीज़ें पूरी हो जाए। तो लेकिन क्योंकि पेंडेमिक है, पेंडेमिक एक जनता का हित है, इसको ध्यान में रखते हुए तो मेरी सभी इनसे भी अपील है अभी एटलीस्ट भी जनता का ख्याल रखें ताकि किसी तरह की इस महामारी में कोई दिक्कत ना है मरीजों को। थी उन पर सरकार ने जैसे कोविड वॉरियर बोला था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन कोविड वॉरियर को जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए वैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। काम लिया जा रहा है लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं जो कि बेसिकली आगे जाके हरियाणा के हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूती करेंगी। तो हम कभी भी हड़ताल करने के पक्ष में नहीं है। हम काम करने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं और हम हमेशा जनता के भले के लिए सोचते हैं और जो ये कर रहे हैं वो लॉन्ग रन में जनता की भलाई ही करेगी। जो आज लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, एक OPD के बाहर 200 मरीजों की लंबी भीड़ लगती है, टेस्ट करने में टाइम लगता है, जांचें करने में टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आएँ जिससे कि एक मरीज जो 50 किलोमीटर दूर से आए उसको सही समय पर उपयुक्त इलाज मुहैया हो सके। हमारी कोशिश ये इसी कड़ी में है कि एक दिन की परेशानी से यदि आगे आने वाले समय में मरीजों की परेशानी दूर हो तो क्यों ना एक दिन परेशान हो ही जाए। डॉक्टरों द्वारा 11 जनवरी को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया था। हालांकि अंबाला शहर के सिविल अस्पताल का जब ANB न्यूज की टीम ने जायजा लिया तो डॉक्टरों की हड़ताल का सिविल अस्पताल में बिल्कुल असर देखने को नहीं मिला। नागरिक अस्पताल में सभी OPD सुचारू रूप से चलती हुई नजर आई। अस्पताल के डॉक्टर अपनी ड्यूटी रोजाना की तरह देते हुए नजर आए। अंबाला CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह ने अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया।
अस्पताल के दौरे के बाद सीएमओ अंबाला ने जानकारी दी कि पूरे जिले में सभी ओपीडी सुचारू रूप से चल रही हैं। सभी मरीजों को डॉक्टरों द्वारा चेक किया जा रहा है। ओपीडी बंद रखने की जो है एसोसिएशन ने चेतावनी भी दी थी, हड़ताल पर आपसे जाने की बात की थी, क्या कुछ स्थिति इस समय अस्पताल में? देखिए, आप खुद दौरा कर चुके हैं अस्पताल का। सारी ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है, पूरे जिले में सुचारू रूप से चल रही है। जो एक दो डॉक्टर ने छुट्टी ले रखी है और कुछ एक डॉक्टर, हमारे 25 डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं। सिर्फ वो डॉक्टर तो पहले से छुट्टी पे हैं, बाकी सारे की सारी ओपीडी हमारी सुचारू रूप से चल रही है। सर, सभी मरीजों को अटेंड किया जा रहा है? सभी मरीजों को। हरियाणा के यमुनानगर में डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखने को मिला। यमुनानगर में जहां पहले से ही सरकारी डॉक्टरों के 109 पद खाली हैं, जबकि 77 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनमें से अधिकांश हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते सरकारी सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया का दावा है कि सभी तरह की ओपीडी और जरूरी सेवाएं चल रही हैं। वहीं डॉक्टर एसोसिएशन का दावा है कि इमरजेंसी सर्विस इसलिए दी जा रही है ताकि मरीजों को कोई भी परेशानी ना हो। देखिए, हमारे पास जिले में टोटल जो यमुनानगर में सैंक्शन पोस्ट हैं मेडिकल ऑफिसर और एसएमओज की, वो 186 हैं, जिनमें से हमारी 77 जो पोस्ट हैं वो फिल्ड हैं और 109 हमारी जो है पोस्ट वो वेकेंट हैं। इन 77 में से आज हमारे 24 जो है मेडिकल ऑफिसर वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी हड़ताल पर हैं। बाकी डॉक्टर जो है इमरजेंसी में बाकी जगह में सेवाएं दे रहे हैं और ओपीडी में किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं आने दिया जा रहा है। उसके लिए हमने जो हमारे कॉन्टैक्ट पे डॉक्टर्स हैं वो भी हमारी ओपीडी में काम कर रहे हैं। कुछ जो हमारे नए डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है वो भी काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमने 4-5 जो हैं सीएचओ यमुनानगर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और 5 सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जगाधरी में जो हमारी मेन ओपीडी सेंटर है वहाँ पे लगा रखे हैं। तो इस तरह से किसी भी मरीज को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हड़ताल की वजह से नहीं आने दी जाएगी। सर, रूटीन में कितने आपकी ओपीडी डेली होती हैं और आज स्थिति बात करें तो रश ना हो या क्योंकि कोविड भी है तो उसके लिए कैसे कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी जितने कमरों में बैठकर ओपीडी डॉक्टर करते हैं उन सभी कमरों में हमारे पास डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो जो पुराने मरीज देखे हुए हैं उनकी जो है जो ट्रीटमेंट है उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है तो हमारे फिजिशियन आज ड्यूटी पर बैठे हैं, हमारे जो सर्जन हैं वो ड्यूटी पर बैठे हैं, हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं बेहोशी वाले डॉक्टर वो ड्यूटी पर बैठे हैं। तो इस तरह से कोई मरीज को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही है। इसी तरह से जगाधरी में हमारा गायनी का डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से व्यवस्थित है, सही तरीके से चल रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों के द्वारा सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती की जाती है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का अलग से कैडर नहीं बनाया जा रहा। इन सभी मांगों को लेकर 1 दिवसीय ओपीडी करके हड़ताल की गई। डॉक्टरों ने कहा कि अगर फिर भी सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तो 14 जनवरी को ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद की जाएंगी। ये है कि हमारी मुख्य 3 डिमांडें हैं
जो कि लगभग 2 वर्ष से हमारी पेंडिंग पड़ी है। एक जो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती है उसको रोकने के, दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि एसएमओ डायरेक्ट अगर लगा दिए जाते हैं तो वो 10 साल की सेवा देने के बाद सरकार को सिविल सर्जन में प्रमोट कर दिए जाते हैं। और जो हमारे एससीएमएस के डॉक्टर्स हैं जो वो 25-25 साल की नौकरी के बाद भी सिविल सर्जन प्रमोट नहीं हो पाते हैं, जो कि डॉक्टर्स के साथ एक अन्याय है। दूसरा हमारा पीजी पॉलिसी का है, और पीजी जो हमारे एससीएम एसोसिएशन के अंदर जो डॉक्टर्स पीजी करना चाहते हैं उनका 40% रिजर्वेशन होना चाहिए पीजी के अंदर। तीसरा हमारा जो स्पेशलिस्ट कैडर है, डॉक्टरों को सरकारी सेवाओं से के साथ जोड़ने के लिए ये एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाया गया है, जो कि हमारे जो पीजी जो कर चुके हैं जो लोग, वो नौकरी ना छोड़ें और लोगों को सेवाएं देते रहें। तो ये सभी हम हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में सरकार को चेतावनी दी है। विरोध में केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी को बंद किया गया। चेतावनी देते हुए कहा कि डॉक्टरों की मांग नहीं मानी तो 14 जनवरी से आपातकालीन सेवाएं और पोस्टमार्टम सहित तमाम सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। सारी जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सीएससी, पीएससी, पॉलीक्लिनिक, एलएनजेपी, इसमें सभी जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी मतलब आज बिल्कुल पूरी तरह क्लोज्ड है। हमारी मतलब एसोसिएशन की लंबे समय से मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती और पीजी पॉलिसी और पीजी में रिजर्वेशन, और हमारे कंसल्टेंट्स की डिमांड है कि उनकी छुट्टियों की, उनके सैलरी की वो गवर्नमेंट गौर नहीं कर रही है। हमारे एनएचएम डॉक्टर्स की भी डिमांड है, उस पर भी गवर्नमेंट कोई गौर नहीं कर रही। ये लंबे समय से ये डिमांड चलती आ रही है। 31 तारीख को हमें एश्योर करा था एचएम साहब ने कि ये डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी डिमांड पूरी नहीं की है, जिससे बाध्य होकर सुविधाएँ सर्विसेज आम नागरिक के लिए, हमें कोई फाइनेंशियली इसमें बेनिफिट नहीं लेना। सभी जगह ये कैडर सेंटर में अलग से है, तो हमारी यही डिमांड है कि स्पेशलिटी कैडर अलग बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में वो ज्वाइन करें और लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले। दूसरा, डायरेक्ट एसएमओज की भर्ती बंद करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी 20 साल की सर्विस होगी और मुझे एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। मैं क्लास 1 ऑफिसर भर्ती हुआ था, मेडिकल ऑफिसर, आज भी मैं मेडिकल ऑफिसर ही हूँ 20 साल की सर्विस के बाद भी। और हमारे डॉक्टर्स जो डायरेक्ट एसएमओ भर्ती हो जाते हैं तो वही आगे फिर सिविल सर्जन बनते हैं। हमारे प्रोफेसर, मैं 5 साल 6 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा तो मुझे। हरियाणा के बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक तरफ जहां यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने अनाज मंडी में प्रदेश भर से आए हुए सैकड़ों बर्खास्त पीटीआई महिला पुरुष टीचर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं, वहीं सुबह सवेरे भारी संख्या में बर्खास्त पीटीआई टीचर सड़कों पर प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री के निवास के पास में पहुंच गए। उनके खिलाफ नारेबाजी भी इस दौरान की गई। पीटीआई टीचर एसोसिएशन के संयोजक राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों से पीटीआई टीचर नौकरी की मांग को लेकर यमुनानगर में धरने पर बैठे हुए हैं। कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी हमारा नुमाइंदा हमारे पास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 अक्टूबर सन 2020 को ये वायदा किया था कि आपका चूल्हा नहीं बुझने देंगे, तो वो वायदा 15 महीने हो गए हैं, आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसी को लेकर जब इतना समय हो गया कि 15 महीने हो गए, तो हरियाणा के 22 जिलों से सभी पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये आंदोलन वैसे तो 9 तारीख को अग्रसेन चौक के पास वहाँ पर होना था, वर्षा के कारण, क्योंकि भयंकर सर्दी है, कोरोना है, बहुत सारी बातें हैं, उस दिन हालत ऐसी थी, उसी को देखते हुए इस स्थान को परिवर्तित करके यहाँ किया है। कितने लोग हैं शर्मा जी? इस समय लगभग उस दिन तो कम से कम यहाँ पे हम कहने की 5-7 हज़ार 7 हज़ार के आसपास थे, लेकिन आज भी अभी देखिए तीसरा दिन है इस भयंकर सर्दी में।
कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद आंगनवाड़ी वर्करों का धरना निरंतर जारी है। रेवाड़ी के सुभाष पार्क में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना 35वें दिन भी निरंतर जारी है। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों के लिए धरना दे रही आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि सरकार द्वारा 2018 में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रदेश भर में संक्रमण के खतरे के चलते धरना प्रदर्शन पर प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी रेवाड़ी में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना जारी है। और आज तो सरकार ने हद ही कर दी। यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ था, हमने आराम से भी बहुत बातें करी, लेकिन उन्होंने आते ही बदतमीजी शुरू कर दी कि हम आपको मुकदमा दर्ज कर देंगे और पुलिस में ठाके डाल देंगे अगर आपने बात नहीं मानी तो। हमने प्यार से कहा कि हम कोरोना का पूरा पालन करेंगे और डिस्टेंस से बैठेंगे, तो भी उन्होंने नहीं बैठने दिया। और मैंने ये कहा कि आप यहाँ नहीं बैठने दोगे तो हम रोड पर चल, बोल नहीं रोड पे भी नहीं बैठने देंगे आपको। ये पूरा गुजरवाड़ा यहाँ तक मेरे अंडर में है, मैं आपको यहाँ कहीं भी खड़ा नहीं होने दूंगा। तो सरकार ने तो हद ही कर दी और पुलिस ने भी उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है। ये 8 दिसंबर से आंगनबाड़ी कर्मी पूरे प्रदेश में धरना दे रही हैं और इनकी कोई मांग नहीं, केवल इनकी 2 बातें हैं। नंबर 1 है 2018 में जो खुद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो समझौता किया था ट्रेड यूनियनों के आंगनबाड़ी यूनियनों के साथ, जिसमें मैं स्वयं हाजिर था, उन्होंने कहा था कि हम इनको कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा देंगे और हर 6 महीने में हम इनकी महंगाई के हिसाब से इनका वेतन बढ़ाएंगे। और 2018 में ही माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था 1500 रुपया 750 रुपया देंगे। तो हम हरियाणा सरकार से 2 मांग कर रहे हैं कि 2018 में जो आपने फैसला किया था, जो दस्तखत करवाए थे हमारे, और आपने दस्तखत किए थे। एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूरे प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं रेवाड़ी के जिला सचिवालय में नौनिहालों की पाठशाला बदस्तूर जारी है। पिछले 25 दिनों से अभिभावकों और छात्र जिला सचिवालय के परिसर में बैठकर पाठशाला लगा रहे हैं, लेकिन आज अभिभावकों का दर्द छलक गया और अधिकारियों को कहा कि इसमें आखिर उनका क्या कसूर है। यही नहीं, आज जब जिला सचिवालय परिसर में नौनिहाल अपने अभिभावकों के साथ पाठशाला लगा रहे थे, तभी उन्हें अपने स्कूलों में दाखिला देने वाले हरियाणा स्कूल एसोसिएशन के तत्वावधान में सैकड़ों स्कूल संचालक अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पहुंच गए। मेरे वाड़ी से भी ना मेरा पोता है जिसके मैं एडमिशन के लिए 1 महीने से घूम रही हूँ। 1 साल से मेरा बच्चा बीमार है, कमाई का कोई साधन नहीं है मेरे पास। सिर्फ ये कि भाई गरीबों ना कोई बाप है, आज हर आदमी कोशिश करता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े। आज ये सब कलेक्टर बने बैठे हैं, ये भी इनके घर में भी माँ बाप ने तो सपना देखा होगा, हमारा भी सपना है हमारा बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े। पर 1 महीने से यहाँ चक्कर लगाते हैं, स्कूल पे जाओ गेट से ही बाहर निकाल देते हैं। अभी एक मैडम धमकी दे के गई है कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में आएंगे, अगर तुम्हारे को इतना ही बैर है हमारे बच्चों से तो गरीबी कि भी गरीब है इसलिए अमीरों को बच्चों को तुम इतना वो करते हो क्योंकि तुम्हारी जेब भरते हैं वो लोग। हमारे बच्चे जेब नहीं भर सकते तो तुम इतना फटकार लगा के जा रही है, धमकी दे के जा रही है, क्या मतलब है? मारोगे हमारे बच्चों को? कोई नहीं सुनने वाला, ना सरकार सुनती है ना स्कूल वाले सुनते हैं। स्कूलों को अपनी स्कूलों की जेब भरी पड़ी है, सरकार की जेब भरी पड़ी है, कोई नहीं है गरीबों का, कोई सुनने वाला नहीं है। आते हैं चले जाते हैं, आश्वासन मिल जाता है कि हाँ ठीक है। अगर 20 दिन से लगातार बात करें तो 20 दिन से इसी तरीके से अधिकारी आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। प्रशासन पूरी के साथ है, उनके काम कर रहा है, प्रशासन के लिए कर रहा है। कहाँ ये अगर ये साथ खड़ा, लोगों प्रशासन के साथ खड़ा है। अगर खड़े होते तो लगातार 20 दिन से लगातार बहुत सारे पाठशाला चला रहे हैं। बहुत साइड में सुना है, अभी कराने की कोशिश कर रहे हैं, कराएंगे एग्जामिनेशन के। डीसी से लेकर लगातार सब हम कुछ एडमिशन हुआ है, कुछ और कराएंगे, सब कराएंगे एडमिशन। ऐसी बात है, गवर्नमेंट ये बोल टाइम चल रहा है। नहीं प्रशासन बच्चे जो है बिना मास्क के बैठे नहीं, कुछ नहीं। सब प्रशासन पूरी के साथ है, साथ प्रशासन के साथ खड़े के साथ। अगर प्रशासन साथ खड़ा होता तो आज 20-25 दिन हो गए लगातार आपके दफ्तर के बाहर यहाँ पाठशाला लगा रहे हैं।
नारेबाजी कर रहे हैं तो कहाँ है आखिर? नहीं, कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सबके प्रशासन के साथ कर। कभी आश्वासन मिलेगा? सॉरी, चलो आश्वासन की तरफ से काम करेंगे, सिर्फ ज्ञापन देने की तक की बात है? नहीं, ज्ञापन नहीं, कोशिश करें पूरे उनके साथ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ आज आपने ज्ञापन ये लेना है कि आगे कोई नहीं? कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, हमने कार्रवाई की है, कभी करेंगे कार्रवाई। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।